मेडिसिन और सर्जरी मेडिकल साइंस के दो प्रमुख डिविजन्स होते हैं। प्राचीन भारत में आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी दोनों तरीके से मरीजों का इलाज किया जाता था। आयुर्वेदिक मेडिसिन में आत्रेय ऋषि और चरक का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आत्रेय ऋषि द्वारा लिखी गई किताब आत्रेय संहिता दुनिया की ओल्डेस्ट मेडिकल बुक्स में से एक है। उसके बाद चरक भी आयुर्वेद के पायनियर डॉक्टर थे। वे महाराज कनिष्क के राजवैद्य यानी रॉयल डॉक्टर हुआ करते थे। काफी रिसर्च के बाद उन्होंने चरक संहिता लिखी थी, जिसमें विभिन्न बीमारियों की रूट कॉज और ट्रीटमेंट दोनों पर डिटेल्ड डिस्कशन किया गया था, जो आज भी रेलेवेंट है। मेडिकल साइंस के दूसरे डिवीजन सर्जरी के फील्ड में सुश्रुत का हाथ पूरे एंशिएंट इंडिया में कोई नहीं पकड़ सकता था। प्लास्टिक सर्जरी यानी राइनोप्लास्टी और कैटरेक्ट सर्जरी यानी ऑप्थेल्मिक सर्जरी के लिए सुश्रुत आज भी याद किए जाते हैं। उस समय नाक या कान काट देना कॉमन पनिशमेंट हुआ करता था। ऐसे में सुश्रुत द्वारा की गई सर्जरी से लोगों को नई पहचान मिली थी। सुश्रुत संहिता नाम की किताब में उन्होंने सर्जरी के अलावा 1100 बीमारियों और 760 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में भी बताया था। ये प्लांट्स आपको आज कई घरेलू नुस्खों में मिल जाएंगे, पर जरूरी नहीं है कि सारी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी से ही हो जाए। कुछ बीमारियां खराब लाइफस्टाइल के कारण भी हो जाती हैं। प्राचीन भारत ने ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए योग का इजाद किया। पतंजलि एंड योग। योग हीलिंग विदाउट मेडिसिन पर फोकस करता है। पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार इसमें फिजिकल एक्सरसाइज यानी आसन, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम के कॉम्बिनेशन से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बैलेंस अचीव किया जाता है। योग शब्द संस्कृत वर्ड युज से आया है, जिसका मतलब टू यूनाइट होता है। योगिक स्क्रिप्चर्स की माने तो योग करने से इंडिविजुअल और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक हो जाते हैं, जिससे माइंड और बॉडी, ह्यूमंस और नेचर में परफेक्ट हार्मनी एस्टैब्लिश होता है। योग के इन बेनिफिट्स के कारण ही 2015 से हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। भारत के लिए उसकी रिच एंड ग्लोरियस पास्ट की ग्लोबल रिकॉग्निशन इससे बेहतर और क्या हो सकती है। कंक्लूजन। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, एंशिएंट इंडिया साइंटिफिक अचीवमेंट्स के लिहाज से एक गोल्डन एज था। हिंदुस्तान में डेवलप्ड कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अरब्स द्वारा यूरोप तक पहुंचाए गए थे, और ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया आने के बाद लीलावती जैसी बुक्स रीडिस्कवर की थी। एंशिएंट इंडियन साइंटिफिक ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए आज भी इंडियन साइंटिस्ट्स ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस में अपना योगदान देते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है साल 2000 के आने से पहले Y2K कंप्लायंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स का बनाना। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारे साइंटिस्ट्स ने दिन रात मेहनत कर पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम, एयर ट्रैवल इत्यादि को क्रैश होने से बचाया था। हिस्ट्री सीरीज का ये एपिसोड कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर